प्रेगनेंसी के 9वें महीने में कुछ खास ऐसे लक्षण, कुछ खास ऐसे बदलाव जो कि आपको अपने शरीर में महसूस होंगे और आपको ये मदद कर देंगे जानने में कि आपके घर में बेटा है या फिर बेटी। हेलो दोस्तों, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां हम बात करते हैं मेकअप, ब्यूटी, ट्रेंडिंग, फैशन और मॉमी टॉक की। आज की वीडियो एक बार फिर से मैं लेके आई हूँ प्रेगनेंसी के आखिरी महीने यानी कि 9वां महीना। जी हाँ, थर्ड ट्राइमेस्टर, जब आपकी प्रेगनेंसी धीरे धीरे कंप्लीट हो चुकी रहती है और अब टाइम आ चुका रहता है कि आपका बच्चा आपकी गोद में आने वाला है। जी हाँ, अधिकतर महिलाओं के साथ यही होता है कि 38 वीक से लेके 42 वीक के बीच में आपकी डिलीवरी हो जाती है। किसी की 38 स्टार्टिंग में हो जाती है, किसी की 42, बट ये मैक्सिमम ये जो पीरियड होता है इसमें आपकी डिलीवरी हो जाती है। मीन्स 9 महीना होते होते आप ये श्योर हो जाइए कि अब आपकी जर्नी कंप्लीट होने वाली है। बहुत जल्दी आपका नन्हा सा मेहमान आपकी गोद में आने वाला है। तो आज की वीडियो में मैं बात करूंगी उन लोगों के लिए जिनका 9 मंथ लग गया है या फिर 9 मंथ का मिड चल रहा है। तो उनको अपने शरीर में ऐसे कौन से बदलाव दिखेंगे जो दिखते ही हैं, और उन बदलावों का, उन संकेतों का क्या मतलब होता है। क्या हम उन बदलाव से ये समझ सकते हैं कि गर्भ में बेटा है या बेटी। एक बात मैं पहले ही बता देती हूँ, मैं या मेरा चैनल लिंग परीक्षण को बिल्कुल बढ़ावा नहीं देते हैं, और अगर ऐसा आप करवाते हैं तो आपको, आपके डॉक्टर को, हॉस्पिटल को सज़ा हो सकती है, क्योंकि हमारे देश में लिंग परीक्षण कानूनन अपराध है। तो आज की वीडियो में मैं बात करूंगी, देखिए मैं अल्ट्रासाउंड की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ सिम्टम्स की, कुछ बदलावों की, कुछ लक्षणों की, जिससे आप काफ़ी हद तक क्लियर हो सकते हैं कि आपके घर में बेटा है या फिर बेटी है। तो फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। इस सीरीज में मैंने 2 वीडियो बनाया है। पहला वाला वीडियो, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, उसमें आप जाके देख सकते हैं। उस वीडियो में भी मैंने 5 लक्षणों की बात की है। इस वीडियो में भी मैं आपको 5 लक्षणों की बात करूँगी। तो सबसे पहले लक्षण की अगर मैं बात करूँ तो वो होता है आपके पैरों में सूजन या टखनों में, यानी आपके घुटने में और पैरों में, हाथों में, स्पेशली मैं पैर की बात कर रही हूँ, उसमें सूजन आना। तो पैरों में देखिए 9 मंथ लगते लगते ना, आपने देखा होगा कि आपकी पूरी प्रेगनेंसी में जितना वेट नहीं बढ़ा, 9वें महीने में आपका वेट बहुत तेज़ी से बढ़ता है, और 9वें महीने में आपके बच्चे का ना ऑलमोस्ट विकास हो चुका रहता है, इसलिए आपका बच्चा फुली ग्रोन अप हो चुका रहता है। वैसे मैंने देखा है बहुत सारी औरतों को स्टार्टिंग से ही स्वेलिंग रहती है, बहुत लोगों को मिड मतलब अपने प्रेगनेंसी के मिड जर्नी में होती है, और कुछ लोगों को आखिरी मंथ आते आते स्वेलिंग आ ही जाती है। मतलब हर किसी के साथ ऐसा होता है कि आखिरी महीना लगते लगते पैरों में सूजन आ ही जाती है। तो अब हम बात करेंगे कि पैरों के या हाथ के सूजन से क्या हम पता कर सकते हैं कि गर्भ में बेटा है या फिर बेटी। तो देखिए, ऐसा माना जाता है अगर आपके शरीर में बहुत ज़्यादा सूजन है, स्टार्टिंग से लेके या फिर मिड से लेके या फिर लास्ट में भी, अगर आपको अपने शरीर में बहुत ज़्यादा, मैं ये नहीं कह रही हूँ थोड़ा बहुत स्वेलिंग हर किसी को रहती है, लेकिन अगर आपको शुरू से ही या फिर बाद में भी बहुत ज़्यादा शरीर में सूजन, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग महसूस होती है ना, तो कहते हैं कि ये एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है। वहीं अगर आपके हाथ पैरों में हल्का फुल्का सूजन है, 19-20 का अंतर है या फिर नहीं है, तो भी कहते हैं कि ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। तो इस तरीके से आप पता कर सकते हैं कि घर में बेटा है या फिर बेटी। नेक्स्ट सिम्टम की अगर मैं बात करूँ तो वो होता है सोने में दिक्कत होना। देखिए, मैं पहले भी ये बात बता चुकी हूँ, अभी भी आपको बताती हूँ कि होता क्या है, 9 मंथ में आपके शरीर में एक तो सूजन आ चुका रहता है, बहुत ज़्यादा वेट आप गेन कर चुके रहते हैं, पेट का जो आकार होता है वो अपने फुल रूप में आ चुका रहता है, जितना बढ़ना होता है और बढ़ ही रहा होता है डे बाय डे। तो इतनी सारी चीज़ों के साथ प्लस आपके दिमाग में बहुत टेंशन होती है और भी बहुत सवाल होते हैं, तो इन सब चीज़ों के साथ आपके सोने वाला रूटीन तो बिल्कुल डिस्टर्ब होगा ही होगा। सबसे ज़्यादा तो पोजीशन ही नहीं समझ में आता है, करवट इधर ले रहे हैं, इधर ले रहे हैं, पूरी रात बीत जाती है, समझ में ही नहीं आता कि कौन से पोजीशन में सोएं कि कंफर्टेबल रहें। तो देखिए, ऐसा होता है, हर किसी के साथ होता है, इस चीज़ से डरने भागने वाली बात नहीं है। शुक्र मनाइए कि बहुत जल्दी ये चीज़ें ख़त्म होने वाली है, आपका बच्चा आपकी गोद में आने वाला है। तो सोने को लेके भी थोड़ी आपको दिक्कत होगी, इस महीने में परेशानी हो जाती है। शरीर बड़ा हो गया है, पेट का आकार इतना है कि पेट के बगल सोने, और मेरे साथ तो ऐसा हुआ था, 9 मंथ जब लगा ना, तो मेरा मन होता था कि मैं पेट के बगल सो जाऊँ, मतलब मैं ऐसे फैल जाऊँ। तो ये वाला मेरे साथ तो था। आप में से कमेंट करके बताइए, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि मन होता है कि पेट के बगल सो जाएं। क्योंकि पीठ दर्द कर रहा होता है, ऐसे नहीं सो पाते, ऐसे नहीं करवट नहीं ले पाते, तो दिक्कत होती ही है। तो अब बात करते हैं सोने के तरीके से, या सोने का जो पैटर्न होता है, नींद डिस्टर्ब होने का जो पैटर्न होता है
होता है उससे बच्चे का क्या ताल्लुक़ है, मतलब लिंग का। ऐसा माना जाता है कि गर्भ में जब बेटा होता है ना तो आपको एक अच्छी नींद आती है। जी हाँ, अगर आप बहुत ही टेंशन फ्री होके आराम से आपको एक अच्छी नींद आती है तो कहते हैं कि ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। देखिए, थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस तो रहता ही है, लेकिन उसमें भी इतनी सारी दिक्कतों के साथ भी अगर 9 मंथ में आप आराम से सो पा रहे हैं, आपकी नींद पूरी हो रही है, इसका मतलब है कि आपके घर में बेटा है। ऐसा हमारी पुरानी मान्यताएं हैं। और अगर आपकी नींद डिस्टर्ब हो रही है, आप बहुत ज़्यादा सोचती हैं, बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं और नींद आपकी पूरी नहीं हो रही है, तो कहते हैं ये एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है। नेक्स्ट सिम्टम या नेक्स्ट बदलाव की अगर मैं बात करूँ तो वो होता है सांस लेने में दिक्कत होनी। देखिए, 9वां महीना जब लगता है ना तो ये वाला बहुत ही कॉमन लक्षण है या बहुत ही ख़ास बदलाव है जो आपके साथ होता है, क्योंकि बार बार मैं वही बोल रही हूँ कि बच्चा आपका फुली मतलब अच्छे से विकास उसका हो चुका है, उसका अपना वेट प्लस एम्नियोटिक फ्लूइड का वेट प्लस आपका अपने शरीर का जो वेट होता है, तो इन सब चीज़ों से जैसे अगर आपका वेट बढ़ेगा तो सांस फूलने की समस्या होती है, प्लस आपके पेट जो होता है वो आगे बढ़ रहा है, वहाँ पे स्पेशली आपके लोड है, तो उस चीज़ को कैरी करना बहुत टफ होता है। तो अपना ही शरीर ऐसा लगता है कि बोझ बन गया है। जी हाँ, 9 मंथ जब लगता है और 9 मंथ का मिड बीत चुका रहता है, जब आपकी डिलीवरी को मुश्किल से 15-20 दिन बचा हो ना, तो ये वाला ख्याल तो सच में आता है कि भाई अब कैसे भी करके बच्चा बाहर आ जाए। उसके बाद शरीर ढोना बहुत मुश्किल हो जाता है, मन नहीं होता है कि खुद का शरीर ही लेके खुद चले, खुद के पैर ही जवाब दे देते हैं। तो इस टाइम पे सांस फूलना बहुत ही आम बात है। और अगर आपके शरीर में ब्लड की कमी है, खून की कमी है, तो भी सांस बहुत ज़्यादा फूलता है। प्लस क्या होता है ना, बच्चा आपका काफ़ी एरिया घेर चुका रहता है, तो प्रॉपर बहुत सारी चीज़ें डिस्टर्ब होती है, बहुत सारे ऑर्गन के फंक्शन जो होते हैं वो डिस्टर्ब होते हैं। उसमें से सांस भी ऐसा लगता है यहाँ तक तो बच्चा भरा हुआ है पूरा, तो सांस लेने में थोड़ी दिक्कत होती है। लेकिन जब आपकी डिलीवरी धीरे धीरे पास आती है ना, तो बच्चा जब ड्रॉप डाउन होता है, मतलब उसका सिर जब नीचे जाता है, तो यहाँ से बच्चा धीरे धीरे खिसक के नीचे की साइड आता है, तब आपके सांस लेने की समस्या थोड़ी सही होती है। लेकिन हाँ, सांस लेने में थोड़ी दिक्कत होती है, हाफा आने लगता है। तो ये भी एक सिम्टम है, ये भी एक बदलाव है जो कि आपको अपने 9वें महीने में महसूस होगा। नेक्स्ट बदलाव की यानी कि जो आपको अपने शरीर में महसूस होगा 9वें महीने में, वो होता है आपको अपने पेट में ना एक ऐसा खिंचाव सा निशान महसूस होगा। ऐसा लगेगा कि आपका पैर जो पेट है ना वो नीचे से कोई खींच रहा है। देखिए, ये 2 चीज़ होती है। पहली चीज़ होती है कि आपका बच्चा नीचे की तरफ आ रहा है, तो नीचे आएगा तो सारा दबाव, सारा जो भार है बच्चे का वो सारा नीचे की साइड जा रहा है। तो होता है ना कि इस पे अभी तक क्या है, पूरा पेट आपके बच्चे को होल्ड किया है, फिर धीरे धीरे वो नीचे की साइड जा रहा है, पेल्विक एरिया पे बहुत ज़्यादा दबाव डालता है, तो पेट पे एक नीचे की तरफ खिंची खिंची सी तनाव वाली निशान भी कई लोगों को लकीर जैसी महसूस होती है कि मेरी स्किन नीचे की तरफ खिंच रही है। तो ये भी बहुत कॉमन लक्षण है, ये बदलाव भी आपको अपने शरीर में दिखेगा ही दिखेगा। और इससे एक और चीज़ जो रिलेट करती है, जैसा अगर हम पुरानी बातों को माने तो ऐसा कहा जाता है कि जो लड़के होते हैं ना, देखिए जब बच्चा ड्रॉप डाउन होता है तो लड़की हो या लड़का दोनों ही नीचे की साइड आएंगे तो वो खिंचाव महसूस होगा। लेकिन अगर पहले से ही आपके साथ ऐसा हो रहा है, आपको अपना बच्चा नीचे की तरफ महसूस हो रहा है, आपको अलग से ही पेट पे खिंचाव नीचे की तरफ महसूस होता है, तो कहते हैं कि लड़का होने का सिम्टम है। क्योंकि लड़के वेट में भी लड़कियों से भारी होते हैं, आकार भी उनका बड़ा होता है, तो ऐसा माना जाता है बच्चा जो होता है वो पेट के निचले हिस्से में रहता है। तो अगर लड़का होगा निचले हिस्से में रहता है तो आपको अपना पेट जो होता है नीचे की तरफ लुढ़का हुआ, नीचे की तरफ खिंचाव, तनाव महसूस होगा। वहीं अगर लास्ट टाइम की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन शुरू से अगर आपको अपना बच्चा ऊपर की तरफ महसूस हो रहा है तो ये एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है। तो इस तरीके से ये बदलाव जो होता है 9वें महीने में, ये आपको बताता है कि लड़का है या फिर लड़की। नेक्स्ट बदलाव की अगर मैं बात करूँ तो वो है अपच या फिर कब्ज। जी हाँ, जब आपके पेट में ना बच्चा इतनी सारी जगह ले चुका रहता है ना, तो 9वें महीने में आपको लगता है कि मैं कुछ खा ही नहीं पा रही हूँ, ऐसा लगता है यहाँ तक तो बच्चा भरा हुआ है, खाना कहाँ डालूँ। तो कई बार देखिए 2 चीज़ होती है, अगर आपने बहुत ज़्यादा खाया है तो भी अपच एसिडिटी की प्रॉब्लम होगी, और अगर आप नहीं भी खा रहे हैं, खाने को स्किप कर रहे हैं क्योंकि मन नहीं हो रहा है, पेट में जगह नहीं है, तो भी आपको अपच और कब्ज की प्रॉब्लम होगी। देखिए, इस चीज़ से बचने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि लिक्विड जितना आप ले सकते हैं, पानी आप ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए और जूस वगैरह लीजिए, तो उस चीज़ से आपको ना अपच की प्रॉब्लम होगी ना कब्ज की प्रॉब्लम होगी।
ये भी माना जाता है कि अगर आपको अपच और कब्ज की प्रॉब्लम रहती है, आपका खाना प्रॉपर से डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, तो ये माना जाता है कि ये लड़की होने की तरफ इशारा करता है। वहीं अगर आपको भूख लग रही है, आपका खाना प्रॉपर डाइजेस्ट हो रहा है, आपको अपच और कब्ज की प्रॉब्लम नहीं हो रही है, तो ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। तो ये सारे सिम्पटम हैं जो कि मैंने बताया कि इनके पीछे हमारे पूर्वजों का क्या मानना है, प्लस ये वो बदलाव हैं जो आपको अपने 9वें महीने में अपने शरीर में महसूस होगा ही। तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करिए, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।